जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों हम सभी अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं और जब हम मासिक धर्म से होते हैं, जब हम पीरियड्स से होते हैं, तब हम लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं कर पाते, हम उन्हें भोग नहीं लगा पाते, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि पीरियड्स के दौरान लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए और घर में कोई दूसरा ऐसा ना हो कि जो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर सके, उनको भोग लगा सके। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं कि नहीं? मासिक धर्म में हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराएं, उन्हें स्पर्श कैसे करें, उन्हें भोग कैसे लगाएं? तो दोस्तों आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है फरीदाबाद में रहने वाली सीमा जी ने। सीमा जी बताती है कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे सास ससुर की मृत्यु हो गई है और मेरे पति का कोई भाई कोई बहन नहीं है। सीमा जी बताती हैं कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, जिनकी सेवा मैं बड़े प्रेम भाव से करती हूँ। लड्डू गोपाल को हमारे घर में आए हुए लगभग 5 वर्ष का समय बीत गया है। लड्डू गोपाल के साथ मैंने अपना पुत्र का रिश्ता बनाया है और मैं अपने पुत्र भाव से ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ। हर साल मैं अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ और जन्माष्टमी का त्योहार भी मैं बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ। सीमा जी बताती हैं हमारे घर पर कोई भी फंक्शन हो, हमारे लड्डू गोपाल ही सबसे आगे रहते हैं। अगर हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो भी हमारे लड्डू गोपाल ही सबसे पहले बच्चों के साथ केक कट करते हैं और जब भी मेरे बच्चों का बर्थडे होता है मैं उनके लिए नए कपड़े लाती हूँ तो साथ में अपने लड्डू गोपाल के कपड़े जरूर लाती हूँ, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल मेरे छोटे बच्चे हैं। और जब भी मैं अपने लाला का बर्थडे मनाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाती हूँ तो अपने पास पड़ोस में सभी को न्योता देती हूँ, सभी को दावत देती हूँ और बड़ी ही धूमधाम से मैं अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे मनाती हूँ। सीमा जी बताती हैं मैं अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास करती हूँ, उसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ, पर फिर भी मन में कहीं न कहीं यह चलता रहता है कि मुझे भी मेरे लड्डू गोपाल की अनुभूति हो जाए, उनकी किसी भी लीला का मुझे अनुभव हो जाए, जिससे मुझे यह पता चल जाए कि मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ रहते हैं। और इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल से सुबह शाम जब भी उनको सुलाती थी तब भी उनसे एक ही प्रार्थना करती थी कि लाला तू सबके साथ लीलाएं करता है, तू सबके साथ चमत्कार करता है, पर मेरी सेवा क्या तुझे पसंद नहीं आती, जो तू मुझे अपना अनुभव ही नहीं कराता? लाला मुझे भी तेरी नटखट लीलाएं देखनी है। सीमा जी बताती हैं कि मैं प्रतिदिन अपने लड्डू गोपाल से इस तरह से कहा करती थी और जब भी मैं मासिक धर्म से होती थी तो अपने लड्डू गोपाल को मैं भोग नहीं लगाती थी, उन्हें स्पर्श नहीं करती थी। और मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह काम पर जाते हैं तो वह सुबह जल्दी उठकर लड्डू गोपाल को सिर्फ स्नान करा देते हैं और उन्हें मिश्री का भोग लगा देते हैं। और मेरे घर में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो लड्डू गोपाल की सेवा कर पाए, उन्हें भोग लगा सके। और इसीलिए मैं 5 दिनों तक अपने लड्डू गोपाल की मानसिक रूप से ही पूजा करती हूँ, मानसिक रूप से ही उन्हें भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमारे पास पड़ोस वाले, हमारे रिश्तेदार सब हमें मना किया करते थे कि लड्डू गोपाल की पीरियड्स में सेवा नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए मेरे मन में भी कहीं ना कहीं डर बना रहता था कि हाँ सही कह रहे हैं लोग, मुझे पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए डरती थी कि मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे साथ। इसी वजह से मैं लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स में नहीं करती थी। सीमा जी बताती हैं कि तभी मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं अपने जीवन में कभी भी भूल नहीं सकती। दिसंबर का महीना था और उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी और उस समय मैं मासिक धर्म से थी। इसी वजह से मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर रही थी, उन्हें भोग भी नहीं लगा पा रही थी। सीमा जी बताती हैं कि सुबह सुबह का टाइम था, मेरे पति भी काम पर चले गए थे। लड्डू गोपाल को उन्होंने स्नान करा दिया था और उन्हें ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया था। अब मैं चाय पीने लगी। जब मैं चाय पी रही थी तभी मैंने देखा कि मेरे सामने ही मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मुझे चाय पीते हुए देख रहे हैं। और उसी समय मेरे मन में यह भाव आया कि जब मुझे सर्दी लग रही है, जब मैं सर्दी की वजह से चाय पी रही हूँ, तो क्या मेरे लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लग रही होगी? इन्हें भी तो गरम गरम दूध या फिर चाय पिलानी चाहिए ना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको भी ठंड लग रही होगी। लेकिन उस दिन मैं मासिक धर्म से थी, ये भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में यह भाव आ रहा था कि कुछ भी हो, मेरे लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है
और मुझे इनको गरम गरम दूध या फिर चाय पिलाना ही है। और जितनी बार मैं अपने लड्डू गोपाल को देख रही थी, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल भी चाय मांग रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं कि मुझे भी ठंड लग रही है। मैं एक घूंट चाय पी रही थी और लड्डू गोपाल की तरफ देख रही थी और उनके हाव भाव देखकर मुझे लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मुझसे कुछ कह रहे हैं। सीमा जी बताती हैं कि इसके बाद मैं अपने शरीर की समस्या को भूल गई। मैंने लड्डू गोपाल के लिए दूध गर्म किया और दूध में केसर डालकर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए दूध तैयार किया और दूध लेकर मैं पहुंच गई सीधे अपने लड्डू गोपाल के पास और मैं गरम गरम दूध अपने लड्डू गोपाल जी को पिलाने लगी। और जैसे ही मैंने वह दूध का चम्मच अपने लड्डू गोपाल के होठों से लगाया, दूध धीरे धीरे गायब हो रहा था। दूध चम्मच से खत्म हो रहा था, पर तभी मन में आया कि शायद चम्मच टेढ़ा हो गया है और दूध नीचे गिर रहा है। मुझे लगता है कि दूध की वजह से ही लड्डू गोपाल की पोशाक गीली हो रही है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस देखी, उनके गले के पास देखा, हर जगह देखा, पर लड्डू गोपाल की पोशाक कहीं से भी गीली नहीं थी। दूध कहीं पर भी गिरा हुआ नहीं था और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने फिर से चम्मच में दूध लिया और फिर से अपने लड्डू गोपाल के होठों से लगाया और फिर से दूध धीरे धीरे चम्मच से गायब हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और मैं बार बार लड्डू गोपाल के गिलास से दूध ले लेकर चम्मच से उन्हें पिलाए जा रही थी और मैंने ऐसे ही धीरे धीरे उन्हें कई बार दूध पिलाया। सीमा जी बताती हैं कि अब मैं अच्छे से समझ चुकी थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी ही दूध पी रहे हैं। मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे यह एहसास करा दिया कि वो हमारे साथ हैं, हर पल हर क्षण वो मेरे साथ हैं और इसीलिए मैं उनसे हमेशा कहती थी ना, और मेरे लड्डू गोपाल ने आज मुझे वह अनुभव करा भी दिया। दोस्तों, समस्या चाहे कोई भी हो, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या से बड़ा आपका भाव है, आपका प्रेम है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, तुम्हारे सच्चे भाव से प्रेम करता हूँ, तुम्हारा भाव मुझे अति प्रिय है। सीमा जी बताती हैं कि मैं अपने शब्दों में आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी। घर पे कोई भी नहीं था जब मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे थे। यह देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। मेरा शरीर एकदम से कांपने लगा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे थे। और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरे लाला मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे मन की बातों को समझते हैं, वो हमें सुनते हैं, हमारे घर का अच्छे से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, भक्त और भगवान का एक गहरा संबंध होता है और भक्त और भगवान के बीच में शरीर की अवस्था नहीं आती। हमारा अपने लड्डू गोपाल से अनोखा जुड़ाव होना चाहिए, उनसे अलग ही प्रेम होना चाहिए। दोस्तों, जब भाव इतना ज्यादा उत्तम हो जाता है, इतना सच्चा हो जाता है, आपका भाव इतना सरल हो जाता है, आपका विश्वास उन पर प्रगाढ़ हो जाता है, अटूट विश्वास हो जाता है अपने लड्डू गोपाल पर। जब आप ठाकुर जी के रंग में रंग जाते हैं, आप भक्तिमय हो जाते हैं, तो ये शरीर बहुत पीछे छूट जाता है। सीमा जी बताती हैं कि इसके बाद हमारा विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, और भी ज्यादा अटल विश्वास हो गया अपने लड्डू गोपाल पर। और इस घटना के बाद से मैं हमेशा अपने लड्डू गोपाल को मासिक धर्म में भी भोग लगाती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। सीमा जी बताती हैं कि ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा में हमारा समय बीत रहा था और तभी अचानक से मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इनके पति के 2 ऑपरेशन होने थे। कुछ समय के बाद ठाकुर जी की कृपा से जैसे तैसे हमने एक ऑपरेशन करवा लिया, पर डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते, इसीलिए आपको बीच में 2 महीने का रेस्ट चाहिए। 2 महीने आराम करने के बाद ही हम दूसरा ऑपरेशन कर सकते हैं। सीमा जी बताती हैं कि इसके बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और उधर मेरे कान्हा का बर्थडे भी आ रहा था और मैं तो हमेशा अपने लड्डू गोपाल का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाती हूँ और सारी व्यवस्था मेरे हस्बैंड ही करते हैं और उनके सिवा मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। इसीलिए सीमा जी बहुत दुखी हो गई। अगर पति स्वस्थ नहीं रहेंगे तो लाला का बर्थडे कैसे मनाएंगे, और लाला का बर्थडे तो हर साल हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं और कमाने वाला ही अगर बैठ जाए तो घर की सारी व्यवस्था, सारी स्थिति बिगड़ जाती है। और इसी चिंता में रहते रहते अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन से 8 दिन पहले सीमा जी बर्थडे का सारा सामान ले आई, क्योंकि वह अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन पर अपने परिवार वालों की, अपने रिश्तेदारों की दावत किया करती थी और वो बड़े ही प्यार से अपने भगवान, अपने लाला के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। और मन में कहीं ना कहीं यह भाव चल रहा था कि देखते हैं हमारे लाला क्या करते हैं, हमारे भगवान जी क्या करते हैं। सीमा जी बताती हैं कि तभी मेरे पति के एक दोस्त आए जो कि विदेश में रहते थे, और जब उन्हें सारी बात पता चली, सारी बातें हस्बैंड ने उन्हें बताई, तब उन्होंने कहा कि लाओ रिपोर्ट्स मुझे दो और मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। सीमा जी बताती हैं कि मैं बैठ गई अपने लड्डू गोपाल
गोपाल से प्रार्थना करने की, हे लड्डू गोपाल जी, ये मेरे ठाकुर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी ठीक रहें और आपका बर्थडे भी हम अच्छे से मना पाएं। ठाकुर जी, अब आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है कि यह सारी व्यवस्था कैसे होगी, सब कुछ अच्छे से रहे, पति भी स्वस्थ हो जाए और आपका जन्मदिन भी हम अच्छे से मना पाएं। सीमा जी बताती हैं कि मेरी जो इच्छा थी मैंने अपनी इच्छा भगवान के आगे रख दी। सीमा जी बताती हैं कि उधर मेरे हस्बैंड के दोस्त हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर से बात करते हैं और वो आकर घर बताते हैं कि मैंने बात कर ली है और ऑपरेशन हो जाएगा। और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके बर्थडे से 4 दिन पहले मेरे पति का ऑपरेशन हो गया, वो भी बिल्कुल ठीक थे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो जो दिमाग में टेंशन चल रही थी ऑपरेशन की वो भी निकल गई, अब हम अच्छे से अपने लाला का जन्मदिन मना पाएंगे। और मेरे पति भी स्वस्थ हो गए हैं लड्डू गोपाल की कृपा से। इसके बाद सीमा जी बताती है कि हमने बड़ी ही धूमधाम से अपने लाला का बर्थडे मनाया। अगले 20 दिनों में ही मेरे पति बिल्कुल स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए और 20 दिन के बाद ही वह अपने काम को संभाल लेते हैं। और ठाकुर जी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि वह 20 दिन के बाद ही अपने काम पर जाने लगते हैं। दोस्तों, सीमा जी बताती हैं कि यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अगर 2 महीने मेरे पति घर पर रेस्ट करते तो 3 महीने का लगभग समय लग जाता, लेकिन मेरे पति का ऑपरेशन होके 20 दिन में ही ठीक हो गए। यह मेरे लड्डू गोपाल का चमत्कार ही था, उनकी लीला ही थी। दोस्तों, यह सब बातें हैं पूर्ण विश्वास की। अपने प्रभु पर, अपने लाला पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल हमारे कान्हा के पास ना हो, हमारे लड्डू गोपाल के पास ना हो। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, जगत के पालनहार हैं, सारी सृष्टि के निर्माता हैं। और जब आप उन पर विश्वास करते हो, उनसे सच्चा प्रेम करते हो, तो विश्वास कीजिएगा दोस्तों, तो वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपके पास आ ही जाते हैं और आपकी मदद करके चले जाते हैं। बस दोस्तों, आपको अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उनसे सच्चा प्रेम होना चाहिए, आपके भाव सच्चे होने चाहिए। आपको आपके लड्डू गोपाल जी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वह हर दुख सुख में आपके साथ रहेंगे, हर क्षण आपके साथ रहेंगे और वो हर पल आपके साथ रहते भी हैं। आपको सुनते हैं, आपको देखते हैं, पर आपको उन पर विश्वास करने की जरूरत है। हमारे कान्हा तो सब कुछ सुनते हैं पर हम उन्हें नहीं सुन पाते। हमारे लड्डू गोपाल भी सोचते हैं कि हमारा भक्त कब हमें याद करेगा, कब हमें पुकारेगा। वो तो हर पल अपने भक्त की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, पर हम लोग हैं कि इधर उधर भटकते रहते हैं। जब हर जगह से थक हार जाते हैं तब अपने कान्हा के पास जाते हैं और जब हम अपने कान्हा से अपने दुख की बात, अपने मन की बात कहते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्ण कन्हैया दौड़े दौड़े अपने भक्त की मदद करने आ जाते हैं। और ठाकुर जी तो कड़ कड़ में है, हर इंसान के, हर जीव के अंदर ठाकुर जी विद्यमान है। और जिस दिन आप सबके अंदर हर जगह कड़ कड़ में अपने ठाकुर जी को देखने लगेंगे ना, और उसी समय से समस्त संसार तुम्हारी समस्या हल करने में लग जाएगा, क्योंकि सब ठाकुर जी के आदेश का पालन करेंगे। सारी सृष्टि को चलाने वाले हमारे कन्हैया हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। और एक बार अपने ठाकुर जी पर विश्वास करके देखिए, आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा, हर क्षण ठाकुर जी आपके साथ चमत्कार करेंगे, लीलाएं करेंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल से प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।